जब तक मैं अपने वन में हूँ, यहाँ की शिव मैं हूँ, यहाँ की शिव मैं हूँ, यहाँ की शिव मैं हूँ। आप मुझसे मेरा पद और मेरी शक्तियाँ नहीं छीन सकते। माता, आप बोली है, महादेव के छल को समझ नहीं पा रही, वो भटका रहे हैं आपको। दारुका मति भ्रष्ट हो चुकी है तुम्हारी। ये सब क्या कह रही हो तुम? उचित कह रही हूँ माता, किंतु आप मेरी बात नहीं समझेंगी। मैं एक साधारण स्त्री हूं ना, किंतु अब मैं नहीं रुकूंगी, असंभव को संभव करूंगी। क्या करोगी तुम? यदि इस वन के ईश्वर मैं हूं, तो यहाँ के कण कण में मैं हूं। नहीं दारुका, कहना मत करो। अब आप मानेंगी कि मैं किसी देवी से कम नहीं। मैं आपकी रक्षा करने में सक्षम हूं। अब आपको मेरी शक्ति का आभास होगा। देखिए माता, अब शक्ति और दारुका में अधिक अंतर नहीं है। अब मैं इस वन को हर लोक से अधिक विशाल बनाऊंगी, अपना घर बनाऊंगी, जो आपके कैलाश से भी अधिक योग्य होगा। मैं ग्रह स्वामिनी कहलाऊंगी और आप कैलाश की दासी। मुझे लगा था आप मेरी भक्ति देखकर लौट आई, इसीलिए तो फूलों से सजा रही थी आपके घर को, किंतु आप मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था समझ ही नहीं पाई। कितनी बार समझाओ तुम्हें दारुका, कैलाश मेरा घर है। नहीं माता, ये भ्रम है आपको। आप वहां की सेविका है, स्वामिनी नहीं। जगत जननी की भांति दर दर नहीं भटकूंगी। वो देवी बनूंगी जिसके पास तीनों लोग होंगे। वो घर होगा जिसे मैं अपना कह सकूं। आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगी मैं। जब भी आपकी आंखें खुले, लौट आइएगा माता। मेरे द्वार आपके लिए सदा खुले रहेंगे। दारुका वन में हुए अपने अपमान का प्रतिशोध लेकर आऊंगा मैं, लेकर आऊंगा मैं, लेकर आऊंगा मैं। लगता है दारुका से लड़ने का अवसर मिलने वाला है देवराज। दारुका वन स्वयं चल कर आ रहा है। क्या?
महादेव, मैंने दारुका को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु जानता। संपूर्ण संसार में आपका अपना घर नहीं बसा पाई। निराश्रय है आप, निराश्रय माता। क्या हुआ देवी? दारुका की एक बात मुझे कचोट रही है। पहले कभी नहीं सोचा, किंतु मेरा अपना कोई घर नहीं है महादेव। आप तो जगत जननी हैं। ये संपूर्ण जगत आपका घर ही तो है देवी। उचित कहा आपने। पिताश्री, ये क्या हो रहा है? वही जो पहले कभी नहीं हुआ। देवराज इंद्र की पराजय। पिताश्री, देवराज तो पहले भी हारे हैं। ये पराजय भिन्न होगी गणेश, क्योंकि इस बार देवों की नगरी संपूर्ण अमरावती दांव पर लगी है। अर्थात ये पराजय संपूर्ण स्वर्ग की पराजय होगी। दारुका, मेरे इंद्रलोक में आकर तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है और तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। साधारण सी स्त्री हो तुम, देवराज इंद्र से कभी जीत नहीं पाओगी। भूल मैंने नहीं, तुमने की है। दंड मुझे नहीं, तुम्हें मिलेगा। कहा था ना मैंने, तुम्हारे नाम से देव और भाग्य से राज दोनों नष्ट कर दूंगी। समर्पण का अवसर देना चाहती थी, किंतु फिर तुमने मुझे साधारण स्त्री कहकर अपने पुरुषत्व का महिमा मंडल कर दिया। जो भूल मेरे पति ने की थी, वही भूल तुमने भी कर दी। अब तुम जैसे हर अभिमानी को मैं दंडित करूंगी। बस! देवराज इंद्र हूं मैं। मेरे इस अपमान का प्रतिशोध मेरा ये वज्र लेगा। दारुका!
ये कैसे संभव है? माता पार्वती के दिए वरदान अनुसार मैं दारुक वन की देवी हूं। तुम्हारा स्वर्ग लोक मेरे वन के नीचे है, तो ये क्षेत्र भी मेरा हुआ। नहीं, इसलिए कोई भी देव या उनके देवराज कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। मैं यहाँ की ईश्वर हूँ, ईश्वर। सूर्यदेव, क्या आप भी आपके देवराज की भांति मेरे कारागृह की शोभा बढ़ाना चाहते हैं? तनिक सोचिए, आपके बिना प्रकृति का निर्वहन कैसे हो पाएगा? इसलिए मेरा मन बदल जाए उससे पहले चले जाइए यहां से। क्षमा कीजिए इंद्रदेव, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। सूर्यदेव, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक साधारण स्त्री की शक्ति, उसका बल, उसका साहस। इस वज्र की शक्ति का अभिमान है ना तुम्हें? चलो आज तुम्हें इसकी पीड़ा का स्वाद चखाती। नहीं, रुक जाओ। अब हुआ ना खेल और भी रोचक। वो कैसे महाराज? इस घटना के मध्य जो शनि जागरूक होने वाले हैं, वो शनि जो क्षमा में विश्वास नहीं रखते, मानव होकर देवों को दुख देने वाली दारुका को नहीं छोड़ेंगे वो। इस कर्म फल के आगे देवी क्या निर्णय लेगी, वो देखना रोचक होगा।
दारुका शक्ति के मद में डूब चुकी है महादेव। इंद्रलोक पाने के पश्चात न जाने किस लक्ष्य की ओर अग्रसर है दारुका। क्या हुआ महादेव? क्या दारुका ने पुनः कुछ किया? अधिक कुछ नहीं देवी। दारुका ने केवल स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया है। तो ये है उसका षड्यंत्र। वो असुर माता दिति के पद चिन्हों पर चलना चाहती है। देवी दारुका आज अपने पथ से इतना भटक चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकती। दारुका, 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 अब किस ओर? स्त्री सशक्तिकरण की ओर। मैं संसार की हर स्त्री को दिखाना चाहती हूँ कि एक साधारण स्त्री कितनी शक्तिशाली होती है। हर देवता का बल छीन लूंगी मैं। दारुका, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो अनुचित था, किंतु अब तुम जो कर रही हो वो भी उचित नहीं है। बंद करो ये घातक खेल, अन्यथा सब कुछ हार बैठोगी। दारुका, मेरी बात तो मानो। दारुका, ये तुमने उचित नहीं किया दारुका। आप कहाँ जाएगी दारुका श्री? सीधा यहां कैलाश आ रही है, कैलाश आ रही है, कैलाश आ रही है। कमल का पुष्प भी कितना अद्भुत होता है ना, कीचड़ में खिलता है किंतु कीचड़ का स्पर्श अपने भीतर नहीं लेता, सदैव सुगंधित और पूजनीय बना रहता है। उसी प्रकार जो मनुष्य अपने आसपास के विकारों में रहकर भी अपनी शुद्धता को बनाए रखते हैं, वो सच्चे अर्थों में पूजनीय बन जाता है। इसलिए पूजा केवल ईश्वर की ही नहीं, उस व्यक्ति की भी कीजिए जो हर नकारात्मकता से दूर रहता है, अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, शिव बन जाता है।